सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत बावन गोष्ठी महाचरण कमलों में अनंत कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत चरणों कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव चरणों में यथायोग्य प्रणाम। तो चल रहा है हमारा विद भागवतमृतम और प्रसंग है नारद गोकुमार संवाद। वो भी कहां पर? वैकुंठ में। तो कल नारद जी बता रहे थे तो वैकुंठ में भगवान के विभिन्न अवतार हैं, विचित्र विचित्र अवतार हैं। सबका नाम अलग, रूप अलग, गुण अलग, लीलाएं अलग, परंतु क्या विशिष्टता क्या थी? एकत्वम अपि अनेकत्वम सत्यत्वम च सुसंगतम। एक होने पर भी अनेक, अनेक होने पर भी एक, और दोनों ही सत्य, दोनों सुसंगत। उदाहरण दिया था, आकाश में सूर्य है और जमीन के ऊपर भूमि पर 100 बाल्टी पानी रख दो तो 100 सूर्य दिखता है, परंतु नहीं है। और जो बाल्टी में सूर्य दिख रहा है वो सत्य नहीं है, नित्य नहीं है। परंतु यहां बता रहे हैं, परंतु वैकुंठ में ऐसा नहीं है। भगवान का जो मूल जो अवतार श्री कृष्ण है वो भी सत्य है, उनके अवतार भी सत्य है और नित्य है। यहां बता रहे थे। और विशेष बात क्या है? एकत्वम अपि अनेकत्वम। एक होते हुए भी अनेक, अनेक होते हुए भी एक। अनेक है भगवान के विभिन्न अवतार हैं, 10 अवतार 24 अवतार के अवतार होने पर भी एक हैं। एक की दृष्टिकोण से एक है, सब सच्चिदानंद घन वस्तु है ना। तो इसलिए कह रहे थे, इसे कहा जा रहा है यहां पर, इसलिए किसी एक रूप के संतुष्ट होने से उनके सभी रूप संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान को कोई रूप संतुष्ट हो जाए, सारे रूप स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। राम संतुष्ट हुए सब संतुष्ट हो जाएंगे, नारायण संतुष्ट हुए सब रूप संतुष्ट हो जाएंगे। कृष्ण नहीं सोचेंगे मेरा भजन किया नहीं, राम जी कर रहा है। नारायण नहीं सोचेंगे मेरा भजन नहीं, उसको भजन कर रहा है नहीं। कोई एक रूप संतुष्ट हो जाए, सब रूप संतुष्ट हो जाते हैं। यही कारण है। इसलिए उन जितने भी भगवान की मूर्ति अवतार हैं उनके भक्त परस्पर उनमें प्रीति होती है। यही कारण प्रीति होती है। फॉर एग्जाम्पल, वैष्णव तत्व अखंड तत्व है। वैष्णव तत्व कोई व्यक्तिगत तत्व नहीं है। वैष्णव तत्व क्या है? अखंड तत्व, वैष्णव तत्व है। वैष्णव है ना। यदि सब वैष्णवी हो तो क्या होगा? एक वैष्णव की सेवा करने से अन्य वैष्णव स्वतः ही संतुष्ट हो जाएंगे। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा, सपोज मेरे गुरुजी ये अन्य वैष्णव के बंदर गुरुजी और इसे गुरुजी है ना। यदि मैं एक गुरु की सेवा करूं, सब गुरु संतुष्ट हो जाएं तो क्या होगा? तो क्या होगा? मैं मेरे गुरुजी में की वैष्णव सेवा करता हूं, है ना, गुरु सेवा करता हूं, अन्य गुरुजी अन्य आचार्य प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होगा? उनके जो सेवक हैं उनकी सेवकों से मेरा वैर नहीं होगा, पर मैत्री बनी रहेगी। मेरे गुरुजी है, उसे गुरुजी वैष्णव नहीं, मेरे गुरु वैष्णव और गुरु वैष्णव नहीं है, यदि ये सोच लिया तो क्या होगा? बता रहे ना। अतः समस्त मूर्तियों के समस्त भक्त, जितने मूर्तियों अवतार, जितने अवतार हैं, जो उनके समस्त भक्त आपस में उनकी प्रीति है। क्यों प्रीति है? क्यों प्रीति है? कारण प्रीति क्यों है?
क्योंकि सब अनेक है ही नहीं है, है? अब तो हम कृष्ण भक्त है ना, कि राम जी का सम्मान नहीं करते, रामनवमी नहीं मनाते हैं। सपोज हम कृष्ण भक्त हैं, राम जी की निंदा करें तो राम भक्त हमसे क्या करेंगे? वैर, हमारी हिंसा करेंगे, द्वेष करेंगे, हो ना गड़बड़। हम कृष्ण भक्त हैं, नारायण का सम्मान नहीं देंगे, नारायण भक्त हमें सम्मान देंगे? नहीं देंगे, झगड़ा शुरू है। राम भक्त है, कृष्ण भक्त अपमान करेगा तो हम सहन करेंगे उसको? सहन नहीं करेंगे। पर सिर्फ प्रीति हो जाएगी? नहीं होगी। परंतु जब सभी अवतार एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है, तो फिर क्या होगा? हम पता है राम जी कौन है, कृष्ण ही है। यदि कोई राम जी के भजन करता है तो हम उसकी निंदा नहीं करते हैं। ऐसे कोई राम भक्त हो, जानता है राम कृष्ण एक ही है, तो राम भक्त कृष्ण भक्त की निंदा नहीं करेगा, उन्हें द्वेष नहीं करेगा, तो फिर क्या बनी रहेगी? मैत्री। वही शिष्य में यदि हम में चालू हो जाए, भाई उसका उसका भी गुरु है, मेरा भी गुरु है, उसका गुरु है। गुरु क्या है? प्रणम्य है, पूज्य है। यदि मैं किसी गुरु का सम्मान करूंगा तो उसके शिष्य क्या होंगे? मेरे प्रति संतुष्ट हो जाएंगे, प्रेम बना रहेगा। यदि उसी गुरु का अपमान करना शुरू कर दूं तो उसके शिष्य हमसे द्वेष करेंगे, विरोध करेंगे, झगड़े शुरू हो गए। तो यही कारण है भगवान के जितने भक्त होते हैं उनमें प्रीति क्यों होती है? प्रीति क्यों होती है? क्यों भगवान के अवतारों में भेद है ही नहीं है, और इस चीज को वे लोग जानते हैं, परंतु हम नहीं जानते। यदि कोई राम भक्त हमारे बीच में आ गया ना, हम लोग नोच के खा जाएंगे उसको, टॉन्ट कर करके वो जिन्हें हराम कर देंगे। प्रेमवल्लभ जी थे ना, हैं? राम भक्त प्रेमवल्लभ जी सब कितने परेशान करते हैं उनको। क्या छेड़ रहा है, वहां छेड़ रहा है, यहाँ छेड़ रहा है, वहां छेड़ रहा है। प्रेमवल्लभ जी हाँ, ये समस्या हो जाती है। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भली भांति जानते हैं, भगवत तत्व को जानते हैं। क्या भगवत तत्व? क्या तत्वतः भगवान के अवतारों में कोई भेद नहीं। जो राम सोई कृष्ण श्रीनाथे जान के नाते जापेधे परमात्मनी, है ना? कहा तुझे जाने, जान की नाथ हो या श्री न राधा नाथ हो, दोनों में कोई भेद नहीं है। वो अलग बात है। मोहम्मद सर्वस्व राम का मनोलोचना, तो एक बात इसमें विशेष है, बात ठीक है। कृष्ण भक्त जो है वो जानता है राम भी कृष्ण है, नारायण भी भगवान है, सुबह सम्मान करेगा, परंतु जो इष्ट होंगे उनके प्रति उसकी विशेष निष्ठा रहेगी। राम भक्त है वो सब अवतारों को सम्मान करेगा, राम के प्रति उनकी विशेष निष्ठा रहेगी, वो अलग बात है। सम्मान सबका करेगा, वो अलग बात है। फिर निष्ठा अब इष्ट के प्रति विशेष निष्ठा रहेगी, ये गुण है। तुलसी दास ने क्या कहा था वृंदावन में आकर के? क्या कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण हाथ। कृष्ण मंदिर में गए वो, नहीं गए, क्या कह रहे हैं? क्या छवि आपकी अद्भुत छवि है, निंदा नहीं कर रहे हैं। क्या छवि आपकी अद्भुत, क्या सौंदर्य आपका आज। और दिन तो आप गंभीर रहते थे, बिल्कुल मुंह फुला करके, बड़ा चंचल नेत्र हो, अधूर मुस्कुराहट, मानो आंखों नेत्रों से छेड़ रहे हैं मेरे को, चंचल नेत्र है, त्रिभंग रूप है प्रभु। परंतु प्रभु तुलसी मस्तक तो तभी झुकेगा। ये देखो, असमान्य का समान किया, परंतु अब यहां क्या दिखाई पड़ रही है? निष्ठा, इष्ट के बाद निष्ठा। वही चीज हम अपने लागू करें। यदि एक गुरु का शिष्य सभी गुरु का सम्मान करना शुरू कर दे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। हम झगड़े कब होते हैं?
अच्छा उसने मेरे मेरे गुरु के विषय में वो मेरे गुरु की निंदा करता है, तो मैं भी गुरु को छोड़ूंगा नहीं। बस लड़ाई शुरू हो जाती है। तो समझना चाहिए गुरु तत्व अखंड तत्व है, वैष्णव तत्व अखंड तत्व। वैष्णव की व्यक्ति का नाम नहीं है, वैष्णव की व्यक्ति का नाम है क्या है? प्रधानमंत्री की व्यक्ति का नाम है? किसका नाम प्रधानमंत्री है? जिसमें वो गुण आ जाते हैं, जो पद बैठ जाता है वो प्रधानमंत्री है। वैष्णव की व्यक्ति का नाम नहीं है। जिसमें वैष्णवता आ जाती है वही वैष्णव है। गुरु की व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु एक पद का नाम है। जिसमें गुरुत्व आ गया वो गुरु है। तो परस्पर निंदा क्यों करें? दूसरे की निंदा करते हैं, बस आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, अशांति शुरू हो जाती है। और लॉस किसका होता है? ऐसे जो लॉस होता है नीचे वालों का, जो झगड़े करवा रहे हैं। झगड़े कौन करते? ऊपर वाले झगड़े नहीं करते, वो तत्व को समझते हैं। हमारे लिए तत्व को जो नहीं समझते हैं ना, वो भेद बुद्धि करते हैं, और लॉस भी उनका ही होता है। इसे कह रहे हैं एको वैकुंठ नाथयम श्री कृष्ण तत्र तत्र ही तत्त सेवक हर्षाय तत्त रूपाज ना बसेत। नारद जी कह रहे हैं गोप कुमार, एको वैकुंठ नाथोयम श्री कृष्ण, एको वैकुंठ नाथयम, एक वैकुंठ नाथ जो कृष्ण है वे ही तत्र तत्र विभिन्न स्थानों पर, क्या बता रहे हैं? वैकुंठ नाथ जो कृष्ण है वो कृष्ण ही तत्र तत्र मतलब विभिन्न स्थानों में तत्त सेवक हर्षाय, उन्होंने स्थानों में जो उनके जो सेवक रहते हैं उन सेवकों को हर्ष देने के लिए, आनंद देने के लिए उस रूप में विराजमान रहते हैं। तत्व रूपादि, विभिन्न स्थानों में विभिन्न रूप। वैकुंठ में चतुर्भुज, अयोध्या में द्विभुज धनुर्धारी, द्वारका में कभी चतुर्भुज कभी द्विभुज चक्रधारी, ब्रज में वंशीधारी। फिर ब्रज में भी पहले बाल अवस्था में नदी मंथन दंडधारी, उसके बाद लकुटीधारी कौन? पौगंड कृष्ण। उसके बाद फिर वेणुधारी कौन है? किशोर कृष्ण। जैसे जैसे परिकर है वैसे रूप बना लेते हैं। मां के पास जाते हैं तो क्या रूप बन जाता है? बाल स्वरूप। सखाओं के पास जाते हैं तो सखा स्वरूप, या तो गोपी के पास जाते हैं तो किशोर स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए क्यों? हर्षाय तत्त सेवक, उन स्थानों में जो भगवान के सेवक हैं उन सेवकों को आनंद देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भगवान तत्त रूपाधना बसे उसी रूप में विराजमान हो जाते हैं। है? जिनकी इच्छा है, जो भगवान के ऐश्वर्य रूप को पसंद करते हैं उनको सम्मान करते हैं, भगवान कैसे बन जाते हैं? सामने भगवान बन जाते हैं नारायण के रूप में, आदित्य। ये बता रहे हैं यहां पर क्या? किसी एक मूर्ति के संतुष्ट होने से समस्त मूर्तियां संतुष्ट हो जाती हैं। भगवान कोई एक अवतार संतुष्ट हो जाता है, सारे अवतार संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसका हेतु बताने के लिए श्लोक बता रहे हैं। हेतु मेरे कारण। ऐसे क्यों होता है? भगवान का एक स्वरूप संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे संतुष्ट हो जाते हैं। हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण संतुष्ट हुए, नारायण संतुष्ट, राम संतुष्ट, कूर्म संतुष्ट, नरहरि संतुष्ट, बराह संतुष्ट, नरसिंह भक्त हैं उनके ऊपर सब संतुष्ट, नारायण भक्तों पर सब संतुष्ट, सब अवतार संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? क्यों होते हैं? हेतु बता रहे हैं श्लोक, एको वैकुंठ नाथयम श्री कृष्ण तत्र तत्र ही। इसलिए क्या वह वास्तव में एक वैकुंठ नाथ जो कृष्ण ही है, वो कृष्ण ही विभिन्न स्थानों में
अपने सेवकों को आनंद देने के लिए, सेवक कहने से नारद आदि को आनंद देने के लिए विभिन्न रूपों में उनके साथ में विराजमान रहते हैं। कैसे है? कैसे? जब बद्री का आश्रम में कैसे कैसे रहते हैं भगवान? नर नारायण के रूप में विराजमान है। नारद आदि भक्तों को आनंद देने के लिए वैकुंठ में विराजमान है। गरुड़ आदि भक्तों को आनंद देने के लिए अयोध्या में विराजमान है। राम जी के रूप में हनुमान आदि भक्तों को आनंद देने के लिए। और वैसे रूप भी वैसे बना लेते हैं, भावना होती है? इस प्रकार से वैकुंठ नाथ की विशेष महिमा वर्णित हुई है। अब यहां एक विशेष बात देखी जा रही है। वैकुंठ नाथ कौन है? नारायण। तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं वैकुंठ नाथ अयम श्री कृष्ण? वैकुंठ नाथ अयम श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वैकुंठ नाथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हेतु बता रहे हैं, क्योंकि गोलोक नाथ वैकुंठ नाथ दोनों अवतारी है। भगवान श्री कृष्ण जो वैकुंठ नाथ गोलोक वास जो कृष्ण है, गोलोकनाथ श्री कृष्ण है, वैकुंठ नाथ जो श्री नारायण है, ये दोनों ही अवतारी है। यद्यपि नारायण जी विलास, किसके विलास है? कृष्ण के विलास है, परंतु जिन्हें अवतार निकलते हैं, अवतार मूल कौन है? नारायण ही मूल अवतार है, मूल उनके हैं। तो कृष्ण में अवतारी है, नारायण में अवतारी है, इसलिए यहां पर कृष्ण के साथ क्या लगा दिया? वैकुंठ नाथ लगा दिया। दोनों में कोई अंतर नहीं है। नारायण कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है क्या? नारायण ही कृष्ण के विलास मूर्ति है, विलास है, ऐश्वर्य मूर्ति, बस अंतर इतना ही है? हाँ। एतच्च बिंदा विपिने अगहंतुर्हित्वार्भ वशान अनुभूतमस्ति श्री ब्रह्मणा द्वारावती पूरे च प्रसाद वर्गे सुमया भरवित्वा। अब किसी वस्तु समझने के दो उपाय होते हैं। एक तो उसके विषय में सुनते हैं, ऐसा है वैसा है ऐसा है। भाई डॉक्टर भाई कहां से? भाई जर्मनी से पढ़ के आया हुआ है, एमसी में उसने सेवा दी है, अपोलो में सेवा दी है। एक ये समझ गए, ऐसे महिमा है ना, उसके उपाधि लिखी रहती है। दूसरा क्या होता है? अनुभूति। अभी तक तो यहां नारद जी गोकुमार जी को प्रमाण दे रहे थे कि भगवान अवतार कैसे है, वैकुंठ कैसा है, अवतार कैसे हैं, कृष्ण मूल अवतारी कैसे हैं, प्रमाण दिया। अब अनुभूति क्या कह रहे हैं? एतद मने यह जो भगवान कृष्ण जो मूल अवतारी है, अवतार उनके अवतार हैं। कौन? नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने इसका अनुभव किया। कब? वृंदा विपिने, वृंदावन में अगहंतु कौन? अघारी कौन? कृष्ण। अघासुर का हनन करने वाले श्री कृष्ण हृत्वार्भ, ब्रह्मा जी ने अगहंतुर अर्भ, अगहंतु कृष्ण के जो बालक सखा थे, हृत्वा उनका हरण कर लिया था। वत्सान, वसुणु को हरण कर लिया था, और करके अनुभूतमस्ति ब्रह्मणा। राजा कह रहे हैं इस चीज का अनुभव ब्रह्मा ने स्वयं किया था जब वृंदावन में ब्रह्मा जी ने अघासुर के जो नाशक श्री कृष्ण हैं उनकी अर्भ ने बालक जिस उनके सखा थे उनको वत्सान बछड़ों को हृत्वा हरण करके अनुभूति की थी ब्रह्मा जी ने। कैसे की तक बताएंगे?
और द्वारावती पूरे च प्रसाद वर्ष मया, और मैंने भी अनुभव किया, मैंने भी अनुभव किया। कब अनुभव किया? द्वारावती पूरे, द्वारावती द्वारका में प्रासाद वर्गेशु, प्रासाद मैंने क्या होता है? प्रसाद मैंने ठूसते हो ना, उसे प्रसाद कहते हैं। तो ठूसते हो जो प्रसाद कहते हैं। सेवा ठूसते हो प्रसाद, प्रसाद प्रसाद ठूस जाता है क्या? एक इनका लिया बस, एक किनका ही तृप्त अस्मि, एक किनका से पेट भर जाएगा, ठूसे जोड़ नहीं, घवा घव प्रसाद, प्रसाद पाएंगे ये है, वही तो प्रसाद नहीं है। प्रसाद थाला भर के नहीं ले जाता, प्रसाद तो एक किनका ही बहुत होता है, एक किनका लिया पेट भर गया। तो प्रसाद भी बार है, हम तो दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, चटनी दे, वो है ना, वो खीर खीर है, पूड़ी पूड़ी दो, तो क्या करें, बल एकन खाओ, एकन खाओ बस, अगर उठोगे ही नहीं, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने वृंदावन में अनुभव किया, मैंने द्वारका में अनुभव किया, ये तो शास्त्र में प्रमाण दे दिए। अब बड़ा बड़ा बोलना है कि भाई एक डॉक्टर विषय में ना मैंने स्वयं देखा ना, मेरे भाई बीमार था, वो मरने वाला हो गया था, उसने इलाज क्या ठीक अच्छा वाला हो गया हो, तो ये क्या हुआ? ये अनुभव। कौन सा प्रमाण श्रेष्ठ है? सुना गया, पढ़ा गया, अनुभव किया गया, अनुभव किया गया प्रमाण श्रेष्ठ होता है। अनुभव के प्रमाण को सिद्ध करने कोई अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई बोला प्रमाणित करो श्रेष्ठ है, सामने खड़ा हूं ना मैं, सामने खड़ा हूं मैं तो बिस्तर में लंबा लेट गया था, मैं तो खड़ा हूं सामने, ऐसा वाला था, काम लगाओ, झापड़ खींच करके लगा, ताकत हाथ की ताकत लगी, हाँ लगी, हाँ ये प्रमाण है ये प्रमाण है। डॉक्टर काम का है, डॉक्टर काम का है। तो यहां कह रहे हैं, कहां चले गए? अच्छा, अब टीका में आते हैं, कहते हैं 5 मिनट और। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में नारद विद्वानों के अनुभव प्रमाण द्वारा विषय प्रमाणित कर रहे हैं। इस अब यहां पर नारद जी गोकुमार जी को प्रमाणित कैसे करें? अनुभव के द्वारा। स्वाभाविक है ना भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे तो ये रोग हो गया, तुम क्या बोलोगे? वो डॉक्टर ऐसा है वैसा। मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या पूछूंगा? क्या तुम जाने पहचाने व्यक्ति वो ठीक हुआ? ये नहीं पूछूंगा मैं, ये पूछूंगा ना भाई डिग्रियां लिखी हुई हैं, ठीक है, मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया, ये वास्तव में डिग्रियां रियल है, असली है, फिर नहीं पूछूंगा क्या क्या तुमने आजमाया कभी इसको? आजमाया कभी? तुम्हारा कोई व्यक्ति, तुम्हारा प्रिय व्यक्ति कोई ठीक हुआ? हाँ जी हाँ ठीक हुआ। तब हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं ना, प्रभु जी मेरे भाई को ऐसी बीमारी थी, उठ ही नहीं पा रहा था, प्रभु जी ये डॉक्टर है ना, इसने काम ठीक कर दिया। मेरा गुरु भाई बीमार पड़ गया था, प्रभु जी वो उसको बिल्कुल गया था, चला ही गया था ऊपर, बचा लिया। बोलते नहीं बोलते हैं? तब उसको विश्वास होता है, केवल प्रमाण से विश्वास नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब नारद जी विद्वान, अब अनुभव प्रमाण श्रेष्ठ है। अनुभव किसका माना जाएगा? ये बच्चे का अनुभव है। अनुभव किसने किया है? ये दिखा जाएगा ना। अनुभव जिसने अनुभव किया है वो एक समझदार व्यक्ति है। अनुभव किसने किया है?
एक बच्चे ने, मानोगे? हैं? बच्चे के प्रभु जी नहीं नहीं वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर है, मेरी मम्मी ना वो बीमार पड़ गई थी, ठीक हो गया था, मानोगे? बच्चे को मान लोगे? क्यों नहीं मानोगे? बच्चा है ना। परंतु उसे बाप जब बोले, इसलिए कहते हैं विद्वानों का अनुभव प्रमाण ही प्रमाण माना जाता है। ये बात ठीक है, अनुभव प्रमाण श्रेष्ठ है। और अनुभव किसका, कौन अनुभव किसका होना चाहिए? सही व्यक्ति अनुभव, है ना। डॉक्टर के विषय में हम किससे पूछेंगे? जो डॉक्टर को जानता हो। जो डॉक्टर जानता है नहीं, मुझे पूछे डॉक्टर क्या होता है, मैं बता दूंगा उसको। इसलिए बता रहे विद्वानों के अनुभव रूप प्रमाण के द्वारा इस विषय को नारद जी और दृढ़ कर रहे हैं। क्या 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 अनुभव, क्या विषय यहां पर क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही मूल हैं, समस्त अवतार उनके हैं, परंतु एक होते हुए भी कृष्ण अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं। इसी को अब सिद्ध कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या देखा, नारद जी कहते मैंने स्वयं, कह रहे ना, क्या बोले थे अंत में, क्या बोले थे? द्वारावती पूरे प्रसाद वर्गे मया भ्रमिता, मय भ्रमित्वा, मया अंगुली कर रहे हैं ऐसे, मैं गोपकुमार, मैं भ्रमण करते करते स्वयं द्वारका में गया, मैं देखा उधर कि किस प्रकार से एक होते हुए भी अनेक। कृष्ण एक है, 16,108 पटराजू के कमरे में, महल में, हर जगह विराजमान थे, है ना। इस चीज को कल आगे बढ़ेंगे, टाइम हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुभयता ना पावता।